अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके हमने अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है उसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन कल सीखी थी। आज हम इसके नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो जाए या कोई सवाल पूछा जा रहा हो, तो हम इन दो टाइप को आज डिस्कस करेंगे। क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यूज़ होते हैं डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम ये भी डू किसके साथ आना है, डज किसके साथ आना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इन सब्जेक्ट्स के साथ आना है। उससे पहले आप देख लें इनके साथ ना डू डज के साथ यहाँ पर नॉट की एडिशन होती है। हम किसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं ना, तो यहाँ नॉट के एडिशन करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आपने इंट्रोगेटिव की बात करनी है तो बस आपने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना है। आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाएं और ये सब्जेक्ट यहाँ पर ले आएं, तो हम और नोट काट दें तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आएं, क्या है वो, डू डज, सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पर ले आए, नोट काटते और बाकी सारा एज इट इज। ठीक है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक और बात कि जब हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का मिक्सचर आ जाता है हमारे पास पूछने के लिए, कि आपने वो सवाल भी साथ पूछ रहा होता है, साथ ही नहीं का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने एक जुमला वैसा दिया है, क्या हम इकट्ठे नहीं खेलते। तो हम उस वक्त ही मैं आपको बताऊंगी जब ऐसी सिचुएशन आ जाए या जब ऐसा हमारे पास कोई सेंटेंस आ जाए तो हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। उससे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है। तो पिछली वीडियो में भी हम या उससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वाले को। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स आई हुई दे यू ही शी इट, ये 7 फेमस जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट्स होते हैं। और सिंगुलर एंड प्लूरल्स, सिंगुलर प्लूरल्स का मैं आपको बता चुकी हूँ। आई इन चीज़ों के साथ आई हुई दे यू, एंड प्लूरल्स के साथ यूज़ करना है डू का। ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब लगाना है। एंड ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डज। इज इट क्लियर, ही शी इट एंड सिंगुलर्स के साथ डज लगाएंगे, आई हुई दे यू एंड ऑल प्लूरल्स के साथ डू लगाएंगे। अब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। हमें ये भी पता चल गया डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है। क्या पहला सेंटेंस कौन सा है, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। हम कैजुअल कहते हैं ना, तुम झूठ नहीं बोलते, हम कह देते हैं ना, अक्सर हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं तुम झूठ नहीं बोलते। तो आज देखते हैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगी। तुम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। ये बातें मैं आपको बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक दो सेंटेंस में मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ। तुम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, बोलना या फिर बोलते हो, यहाँ पर क्या है, वर्ब। और बोला क्या जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है ना, तो झूठ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, यू। सबसे पहले क्या आएगा, यू। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब डू डज में से हमने एक चूज़ करना है। मैंने अभी आपको बताया आई हुई दे यू एंड ऑल प्लूरल्स के साथ क्या लगना है, डू। तो यहाँ यू के साथ क्या लगना है, डू। यू डू
साथ क्या लगना है, नॉट। अब बताएं आप, बोलने की इंग्लिश क्या होते हैं, टेल। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। ठीक है। अब झूठ ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख ली, ऑब्जेक्ट क्या है, लाई। लेकिन यहाँ एक झूठ की बात हो रही है ना, झूठ हम, तो इसके लिए हम एक आ का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसकी राइट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगी, यू डू नॉट टेल अ लाई, यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या हम इकट्ठे नहीं खेलते। ठीक है। एक देखें आप, इस जुमले में गौर करें, क्या भी यूज़ हो गया, क्या हम इकट्ठे नहीं खेलते। देखें आप, इसमें नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, दोनों का मिक्सचर आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। आपने क्या करना है, नेगेटिव वाला हमने सीख लिया है ना, आपने बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाना है और बाकी चीज़ें, जैसे हमने इंट्रोगेटिव करते हुए नोट काट दिया था, लेकिन यहाँ नोट का भी यूज़ हो गया, तो हमने नोट नहीं कटिंग करना, बस हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाना है, बाकी सारा वैसे का वैसे लिख देना है। इसका फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलें, क्या हम इकट्ठे नहीं खेलते, तो इसमें हम क्या है, सब्जेक्ट, खेलना क्या है, वर्ब, और ये सब चीज़ें ये आपको पता है, तो मैं बस मैं आपको नहीं बताऊंगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि आप इतने तो यूज़ टू हो गए होंगे, आपको पता चल जाए सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम, सब्जेक्ट कौन सा, हम, वी है ना, तो वी के साथ हमें पता है क्या हमने लगाना है, डू। तो क्या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, क्या आएगा, डू। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, डू, वी, नेक्स्ट नॉट, फिर खेलना हमारी वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। डू वी नॉट प्ले, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, किसको खेला जा रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड भी तो आ रहा है ना, इकट्ठे, तो इसकी इंग्लिश लास्ट पे लिख देंगे, वो क्या है, टुगेदर। पिछली वीडियो में भी जब हमारे पास वर्ड आया था, तो हमने क्या किया था, डेली का वर्ड था ना, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, तो डेली हमने लास्ट पे लिख दिया था। इसी तरह यहाँ पे टुगेदर का वर्ड है, तो इसको भी हम लास्ट पे लिख देंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसकी क्या इंग्लिश है, डू वी नॉट प्ले टुगेदर, क्या हम इकट्ठे नहीं खेलते। ठीक है। इस तरह की आपने जो फॉर्मूला से हट के चीज़ें ना, टुगेदर, डेली, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह की चीज़ें, इनको आपने लास्ट पे लिखना है सेंटेंस के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने इसकी सिंपल सेंटेंस के लिए इसको सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश की थी, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं का इस्तेमाल हो गया, तो अब हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव के लिहाज से इसकी इंग्लिश करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर क्या आना है, डू डज में से, और हम देख चुके हैं आई, वी, दे, यू, एंड ऑल द प्लूरल्स के साथ क्या आना है, आई, डू। तो आई के साथ क्या आएगा, डू, डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना, आई डू। नहीं है तो साथ क्या आएगा, नॉट। फिर जाने की इंग्लिश क्या है, वर्ब क्या है यहाँ, जाना, जाने की इंग्लिश क्या है, गो। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि अगर आपने वो मेरी नई वीडियो देखी, तो आप सर्च करके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस बाय स्टडी ग्रुप, आप सर्च करके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको उसकी वीडियो की
मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रिवाइज़ भी करा देती हूँ कि जब किसी डेस्टिनेशन या किसी लोकेशन पर पहुँचना हो ना, तो तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो टू लाहौर, गो टू स्कूल, गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? टू का। तो टू इसलिए आया है गो टू। ना लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास वो अपना सबक याद नहीं करता। वो अपना सबक याद नहीं करता। तो यहाँ पे वो क्या है? सब्जेक्ट। और याद करना क्या है उसका? याद करना वर्ब है ना। और सबक क्या है? याद किया किसको किया जा रहा है? सबक को। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आई होप आप खुद कर सकते हैं। आप मुझे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कमेंट करें, मैं आपको इसका आंसर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव के लिए एक जुमला और देख लेते हैं। क्या है? क्या लोग शादी पर नाचते हैं? ठीक है, क्या जुमला है? क्या लोग शादी पर नाचते हैं? वैसे एंड पे ता है, ते हैं में से कोई आ रहा है ना, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने सीख लिया हुआ है, तो हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो पीपल ये बात बताने वाली है, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को चूज़ किया कि मैं आपको इसका बताऊं कि जब भी पीपल का यूज़ हो जाए ना, तब हमने डू का ही यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि देखें, आपने कभी देखा होगा हम 2 पीपल हों, 5 पीपल हों, 10 पीपल हों, उसके साथ हमने कभी भी एस का इजाफा नहीं ना किया। ये तो नहीं कहा प्लूरल्स में, मतलब प्लूरल्स में भी आ जाए ना पीपल, वैसे प्लूरल्स में ही आता है, लेकिन हम उसके साथ एस का इजाफा नहीं करते। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी डू का यूज़ होता है इन सिंपल। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा डू, फिर पीपल, लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो डू पीपल, अब फॉर्मूला क्या था हमारा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब वर्ड देखें, यहाँ पे नाचना कोई काम है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डांस। अब डू पीपल डांस, यहाँ पर तक हमारा जुमला कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन पिछले जुमले में जैसे इकट्ठे की एडिशन हमने एंड पे की थी, इसी तरह यहाँ पर शादी की एडिशन भी हम एंड पे करेंगे। तो जिस तरह टुमारो इवनिंग मैंने आपको बताया वेडिंग भी इस तरह आ जाए, तो आपने इसकी एडिशन जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो एंड पे आपने शादी की या इस तरह की भी एडिशन कर देनी है। तो आएगा ऑन वेडिंग एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपने मेरे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है या एक सेंटेंस जो दिया, आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे कमेंट करनी है, जिसका अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको उसका आंसर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।